इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 की फिल्म द रैफल के बारे में, जो कहानी है फ्रांचेस्का नाम की औरत की जो अपने पति की मौत के बाद कर्ज में डूबने लगी और इन हालातों से निकलने की कोशिश में उसने एक ऐसा खेल रचा जिसका इनाम वो खुद थी। इटली के बाहरी शहर में फ्रांचेस्का नाम की एक रईस औरत रहती है जिसे एक रात खबर मिली कि उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इन हालातों में फ्रांचेस्का का दोस्त और उसका वकील सेजार उसके साथ था। फ्रांचेस्का को जब उसके पति मोरिजियो की लाश पहचानने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा कि वो उसका पति नहीं है। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि हॉस्पिटल में गलती से लाश की अदला बदली हो गई थी और अपनी गलती सुधारकर उसे मोरिजियो के पास ले जाया गया। मोरिजियो की मौत के बाद फ्रांचेस्का अपने आप को और अपनी बेटी जूलिया को संभालने की कोशिश करने लगी, पर कई लोग उसके अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में लगे थे। फ्रांचेस्का के पिता उसे और जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर उसने इनकार कर दिया। जाने से पहले उन्होंने फ्रांचेस्का से कुछ पैसों की मदद ली, पर वो ये नहीं जानते थे कि फ्रांचेस्का को खुद पैसों की तकलीफ होने वाली है। सेजार ने एक दिन फ्रांचेस्का को बताया कि मोरिजियो पैसों का सिर्फ दिखावा करता था और असल में वो कर्ज में डूबा हुआ था। अब वही करोड़ों का कर्ज फ्रांचेस्का के सर पर आ गया था। इतना ही नहीं, मोरिजियो के नाम पर जो लाइफ इंश्योरेंस थी वो भी 6 महीने पहले बंद करवा दी गई। सेजार का कहना था कि कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना घर छोड़कर सारी जायदाद बेचनी होगी। उन पैसों से वो कर्ज तो चुका पाएगी, पर उसे घर खर्च के लिए पैसों की अब भी जरूरत थी। कुछ दिनों बाद फ्रांचेस्का अपनी दोस्त क्रिस्टीना से मिलने गई, जो उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो गई और फ्रांचेस्का को क्रिस्टीना की दुकान में काम मिल गया। जिन दुकानों में फ्रांचेस्का रानी की तरह जाया करती थी, आज वैसी ही एक दुकान में वो काम कर रही है और ये बात उसके दोस्तों को अच्छी नहीं लगी। एक दिन उस दुकान के मैनेजर गुइदो ने फ्रांचेस्का के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और ऐसा होने पर फ्रांचेस्का ने नौकरी छोड़ दी। मजबूरी में उसे अपनी यॉट भी कम दाम में बेचनी पड़ी और उसकी मदद करने के लिए वो यॉट सेजार ने खरीद ली। धीरे धीरे फ्रांचेस्का ने अपने घर का सारा सामान बेचना शुरू किया और उसके हालात देखकर हर किसी को उस पर तरस आया, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फ्रांचेस्का ने फैसला किया कि वो अपने गहने और कपड़ों की नीलामी करेगी और इस नीलामी की तैयारी जल्द ही शुरू हो गई। कई रईस लोग नीलामी के लिए मौजूद थे और एक एक कर उसने सब कुछ नीलाम कर दिया। कुछ वक्त गुजरा और एक रात फ्रांचेस्का से मिलने एक बेहद रईस आदमी आया। वो आदमी उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया। एनरिको नाम के उस आदमी को सेजार ने भेजा था और बातें करते हुए एनरिको कहने लगा कि वो जिंदगी में अकेला है, उसकी पत्नी और बच्चे रोम में हैं और वो चाहता है कि फ्रांचेस्का उसके साथ एक अफेयर रखे। इस अफेयर के बदले वो हर महीने फ्रांचेस्का को पैसे देगा और यही बात उसने सेजार से भी कही थी। ऐसे सौदे के लिए फ्रांचेस्का ने साफ इनकार कर दिया, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसों की तकलीफ उसके लिए बढ़ती जा रही है। उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया और एक रात फ्रांचेस्का की मुलाकात एक और रईस आदमी से हुई जिसके साथ रहकर वो एक आलीशान जिंदगी जी सकती है। पर उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में जानकर वो वहाँ से भाग निकली और अपनी दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाने लगी। फ्रांचेस्का को उस रात पता चला कि उसके कपड़े उसी के दोस्त कार्ला ने खरीदे हैं और तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसका अपना नहीं है। कार्ला से बदला लेने के लिए उसने कार्ला के पति सैंड्रो को अपने घर बुलाया और उसके साथ अपना अफेयर शुरू करके उसने वही कपड़े उससे मांगे। सैंड्रो ने पहले तो इनकार किया, पर जब फ्रांचेस्का ने उसे कार्ला को सच बताने की धमकी दी तो अगले ही दिन सैंड्रो ने वो कपड़े फ्रांचेस्का के घर भिजवा दिए। सैंड्रो के भेजे कोट को बेचकर फ्रांचेस्का को समझ आया कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकती है और धीरे धीरे वो हर एक कर्ज चुकाने लगी। उसने उन्हीं पैसों से जूलिया के स्कूल की फीस भी दे दी और एक नई गाड़ी भी खरीद ली। अगले दिन कार्ला उसके पास आई और कहने लगी कि जो कोट सैंड्रो ने उसे दिया था उसकी किस्तें चुकानी अब भी बाकी है। पर जब फ्रांचेस्का ने बताया कि उसने कोट बेच दिया है तो कार्ला ने उसे बताया कि उसके पति की तरह मोरिजियो भी फ्रांचेस्का को धोखा दे रहा था। मोरिजियो का कमीला नाम की एक औरत के साथ अफेयर था और एक्सीडेंट की रात भी वो उसी के साथ था। सच जानकर फ्रांचेस्का परेशान हो गई और अगले ही दिन वो कमीला से मिलने शहर से दूर चली गई। कमीला ने उसे सच बता दिया और कहा कि उसने मोरिजियो को उसमें और फ्रांचेस्का में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था और मोरिजियो फ्रांचेस्का को चुनने वाला था। हर किसी की तरह कमीला ने भी फ्रांचेस्का की खूबसूरती की तारीफ की, पर इस बात ने फ्रांचेस्का को और परेशान किया और उसने फैसला किया कि वो एक लॉटरी कंपटीशन रखेगी। उसने सेजार से कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और ये लॉटरी का खेल उसकी मदद कर सकता है। सेजार इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि लॉटरी का इनाम फ्रांचेस्का खुद होगी।
वो जानती है कि कई मर्द उसे पाना चाहते हैं, पर हर कोई उसकी खूबसूरती को पाना चाहता है। कोई भी उसे और उसकी बेटी को सच में अपनाना नहीं चाहता। सेजार को डर था कि इससे फ्रांचेस्का बदनाम हो जाएगी, पर फ्रांचेस्का को कोई डर नहीं था, क्योंकि मोरिजियो के अफेयर के बारे में पूरी दुनिया जानती थी और अब भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसने सेजार से कहा कि उसे कुछ गिने चुने रईस लोगों तक ये बात पहुंचानी है और इस तरह वो लोग इस खेल के पार्टिसिपेंट्स चुन पाएंगे। जल्द ही कंपटीशन की तैयारी शुरू हुई और एक रात सेजार फ्रांचेस्का को उस पार्टी में ले गया जहां खेल में हिस्सा लेने वाले रईस लोग मौजूद थे। एनरिको भी उन लोगों में से एक था और पार्टी के बाद सेजार ने बताया कि कई लोग इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन लोगों में से मर्द भी थे और एक औरत भी। इस लॉटरी के मुताबिक हर एक पार्टिसिपेंट को 100 मिलियन की फीस देनी होगी और जो भी लॉटरी जीतेगा फ्रांचेस्का उसके साथ बिना किसी शर्त के 4 साल तक रहेगी। उन पार्टिसिपेंट्स में से एक सेजार खुद भी बनना चाहता था, पर वो हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि वो फ्रांचेस्का का वकील है। फ्रांचेस्का इस सब से खुश तो नहीं थी, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। मोरिजियो की माँ भी इस सब से खुश नहीं थी और बदनामी से बचने के लिए वो अपनी पोती जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर फ्रांचेस्का ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसकी बेटी की मदद नहीं की। एक दिन फ्रांचेस्का इटली के किसी गांव में उस आदमी से मिलने गई जो लॉटरी में हिस्सा लेना चाहता है। वो आदमी पहले तो बहुत खुश था, पर जब उसे पता चला कि वो ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रही है तो उसने फ्रांचेस्का को बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, एक दिन जूलिया के जरिए फ्रांचेस्का की दोस्त सेरेना ने उसकी लॉटरी को ताना मारते हुए एक तोहफा भी भेजा। जब इस बारे में फ्रांचेस्का ने सेरेना से बात की तो वो कहने लगी कि उसका पति भी इस लॉटरी का हिस्सा है। फ्रांचेस्का ने समझाया कि वो ये बात नहीं जानती थी, पर सेरेना ने उसकी बात नहीं सुनी। फ्रांचेस्का उसी वक्त सेरेना के पति गुस्तावो के पास गई और उसने कह दिया कि गुस्तावो को इस कंपटीशन से पीछे हटना होगा। फ्रांचेस्का अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती थी, पर फिर गुस्तावो ने कहा कि हिस्सा लेने वाला हर एक इंसान मोरिजियो का ही दोस्त था। यह सुनकर फ्रांचेस्का हैरान हो गई, पर उसने फैसला किया कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। इतना ही नहीं, फ्रांचेस्का को ये भी पता चला कि कंपटीशन में मोरिजियो की गर्लफ्रेंड कमीला ने भी हिस्सा ले लिया है और तब उसने सेजार से कह दिया कि उसे सबके पैसे लौटाने होंगे और इस लॉटरी के खेल को हमेशा के लिए बंद करना होगा। फ्रांचेस्का को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो ये बुरा सपना अब जीना नहीं चाहती थी, पर सेजार का कहना था कि अब देर हो चुकी है। सेजार ने कहा कि उसे खेल बंद करने के लिए सेजार को चुनना होगा और फ्रांचेस्का ऐसा करने के लिए मान गई क्योंकि उन सारे लोगों में वो सेजार पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है। ठीक उस वक्त फ्रांचेस्का को पता चला कि सेजार भी दूध का धुला नहीं है और वो उस घर से निकल गई। कुछ दिन बाद फ्रांचेस्का की गाड़ी के आगे एंटोनियो नाम का एक आदमी आ गया जो बेहोशी की हालत में भी मजाक कर रहा था। फ्रांचेस्का उसे अपने घर ले गई और उसका ख्याल रखने लगी। एंटोनियो फ्रांचेस्का को देखते ही उसे पसंद करने लगा और उस घर में रहने के बहाने ढूंढने लगा। फ्रांचेस्का भी उसके इरादे समझ गई, पर वो ये नाटक आगे बढ़ाना चाहती थी क्योंकि वो भी एंटोनियो को पसंद करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और फ्रांचेस्का अपनी परेशानियां भूलने लगी। एक ही दिन में एंटोनियो को उससे प्यार भी हो गया और उसने कह दिया कि वो फ्रांचेस्का के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। फ्रांचेस्का ने डेट पर चलने से इनकार तो कर दिया, पर अब वो हर वक्त एंटोनियो के बारे में ही सोच रही थी। उसी रात उसे एनरिको के साथ वक्त बिताना पड़ा, पर अचानक एंटोनियो वहां आ पहुंचा। एंटोनियो ने एनरिको से कहा कि वो और फ्रांचेस्का एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सुनकर एनरिको अपना आपा खो बैठा। फ्रांचेस्का उसे भगाने की कोशिश करती रही, पर एंटोनियो ने बात और बिगाड़ दी। एनरिको उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगा और एंटोनियो को पीटकर वो वहां से चला गया। इस सब के बाद भी एंटोनियो ने फ्रांचेस्का का पीछा नहीं छोड़ा और फ्रांचेस्का की दूर जाने की कोशिश नाकामयाब रही। उसी रात उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया, पर एंटोनियो फ्रांचेस्का की लॉटरी से अनजान था। कुछ दिनों बाद सेजार फ्रांचेस्का को रेनाटो नाम के एक बूढ़े आदमी से मिलाने ले गया जो फ्रांचेस्का से शादी करने के सपने देख रहा था। रेनाटो एक बार उसे देखना चाहता था, पर वो इस बात से अनजान था कि फ्रांचेस्का ने अभी से सेजार को चुन लिया है। परेशानियां अब बढ़ने वाली थी क्योंकि वो एंटोनियो से प्यार करने लगी थी और एंटोनियो जूलिया को एक पिता का प्यार भी देने लगा था। मजबूरी में फ्रांचेस्का को एंटोनियो से दूर जाना पड़ रहा था और तब उसे पता चला कि एंटोनियो हमेशा से लॉटरी के बारे में सब कुछ जानता था। एंटोनियो का कहना था कि फ्रांचेस्का को पैसे ठुकराने नहीं चाहिए और तब फ्रांचेस्का को समझ आया कि एंटोनियो सिर्फ पैसों के लिए फ्रांचेस्का के पास आया था। सच जानने के बाद उसने हमेशा के लिए एंटोनियो को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद सेजार के ऑफिस में छापा पड़ा क्योंकि किसी अनजान इंसान ने उसके और लॉटरी के खिलाफ कंप्लेन की थी। सेजार से कहा गया कि उसे प्रोस्टिट्यूशन और गैर कानूनी लॉटरी के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है।
और अब सेजार और सारे पार्टिसिपेंट्स को इस गिरफ्तारी से बचने का तरीका ढूंढना पड़ गया। सेजार ने फ्रांचेस्का से कहा था कि उसे पुलिस से कहना होगा कि कोई लॉटरी नहीं खेली जा रही, पर जब फ्रांचेस्का को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि लॉटरी का खेल सचमुच खेला जा रहा है, पर इनाम के तौर पर वो यॉट दी जा रही है जो उसने सेजार को बेची थी, इसलिए उसे लॉटरी का सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। सेजार का भेजा हुआ वकील भी इस जवाब को सुनकर हैरान हो गया। अंत में हर एक पार्टिसिपेंट के सपनों पर पानी फिर गया, पर कोई भी कुछ नहीं कह पाया क्योंकि फ्रांचेस्का के झूठ ने उन सबको बचा लिया। लॉटरी के जरिए फ्रांचेस्का को करोड़ों मिल गए और लॉटरी का खेल भी खत्म हुआ। पुलिस को भेजी गई कंप्लेन की वजह से फ्रांचेस्का बदनामी से बच गई और सारे पैसे लेकर वो हमेशा के लिए देश से दूर जाने लगी। पर ये कोई नहीं जानता था कि पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाला कोई और नहीं, फ्रांचेस्का ही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।